बिहार की सियासत का सबसे बड़ा थ्रिलर सत्ता के गलियारों से लेकर पटना की सड़कों तक एक ऐसी राजनीतिक हलचल जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक के सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। बिहार की राजनीति का वो केंद्र जहां इस वक्त सय और मात का ऐसा खेल चल रहा है जिसकी कल्पना शायद सत्ताधारी दल ने कभी नहीं की थी। क्या एक पारंपरिक गढ़ ढहने की कगार पर है? क्या चाणक्य कहे जाने वाले रणनीतिकार ने सत्ता के किले में सेंध लगा दी है? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उस हॉट सीट की जहां होने वाला उपचुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये बन चुका है साख, प्रतिष्ठा और वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई। जगह आएगी बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, वो बांकीपुर जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला माना जाता रहेगा, वो सीट जो वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। लेकिन आज इसी बांकीपुर की जमीन पर एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसने सत्ताधारी दल के रणनीतिकारों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। जरा समीकरण को समझिए। इस चुनाव का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि भाजपा ने अपनी इस पारंपरिक सीट बचाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत, अपनी पूरी पलटन को मैदान में झोंक दिया गया। हमारे पास जो पुख्ता आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक अदद विधानसभा सीट के लिए बांकीपुर में इस वक्त 70 विधायक दिन रात कैंप कर रहे हैं। जी हां, 70 माननीय विधायक पटना की गलियों की खाक छान रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के 15 गद्दावर मंत्री एसी कमरों को छोड़कर जमीनी स्तर पर नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर हैं। सांसदों की फौज अलग से तैनात है। हर एक बूथ, हर एक वार्ड और हर एक गली पर बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी को एक उपचुनाव के लिए अपने 70 विधायकों और 15 मंत्रियों की फौज उतारनी पड़ी? आखिर डर किस बात का है? इस महामुकाबले का दूसरा पहलू है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज। यह मुकाबला अब भाजपा बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा बनाम प्रशांत किशोर में तब्दील हो चुका है। जहां एक तरफ मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की भारी भरकम फौज है, तो दूसरी तरफ अकेले प्रशांत किशोर अपनी जमीनी रणनीति के साथ इस पूरी पलटन को टक्कर दे रहे हैं। याद कीजिए पिछला बिहार विधानसभा चुनाव, जब प्रशांत किशोर ने केवल अपने प्रत्याशी उतारे थे, तब राजनीति के पंडितों ने कहा था कि जमीनी स्तर पर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार प्रशांत किशोर के पीछे 4 साल की वो तपस्या है, वो जमीनी मेहनत है जो उन्होंने बिहार के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में घूमकर की है। प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो बांकीपुर के चौक चौराहों पर छोटी मोटी सभाएं कर रहे हैं और सीधे जनता की नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। उनका जनता के बीच उठाया गया एक सवाल इस वक्त सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी फांस बन चुका है। प्रशांत किशोर जनता से पूछ रहे हैं कि इतने लंबे समय से बांकीपुर में भाजपा का विधायक होने के बावजूद, सत्ता का शीर्ष नेतृत्व यहां से होने के बावजूद आज तक बांकीपुर की तस्वीर क्यों नहीं बदली? विकास के बड़े बड़े दावों के बीच आम जनता की बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी क्यों हैं? ये वो चुपता हुआ सवाल है जिसका जवाब देने में जमीन पर उतरे मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में एक तीसरा कोण भी मौजूद है। मुख्य मुकाबला भले ही 2 ध्रुवों के बीच दिख रहा होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने यहां से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणी बनाने की पूरी कोशिश की है। आरजेडी अपने कैडर वोट बैंक के सहारे सेंधमारी की फिराक में है, जिसमें सत्ताधारी दल के समीकरण और ज्यादा उलझते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में जब सीधे रास्ते बात नहीं बनती तो रणनीतियां बदली जाती हैं। बांकीपुर में भी यही हो रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए भाजपा ने अब एक और चक्रव्यूह रचाएगा। जन स्वराज के कुछ स्थानीय नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल का मकसद सिर्फ एक है, जनता के बीच ये संदेश देना कि जन स्वराज का किला अंदर से कमजोर हो रहा है। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? क्योंकि दबाव सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, दबाव है राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का। बांकीपुर में तैनात मंत्रियों और स्थानीय नेताओं के ऊपर इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व का भारी दबाव होगा। हर कोई जानता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस पारंपरिक सीट पर कोई भी ऊंच नीच हुई तो कई बड़े नेताओं का राजनीतिक ग्राफ हमेशा के लिए गिर जाएगा। कईयों की सियासी करियर पर पूर्ण विराम लग सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? कि हमारे संवाददाताओं ने जब बांकीपुर के मतदाताओं के बीच जाकर उनका मूड टटोला तो जो संकेत मिले वो सत्ता पक्ष के लिए कतई राहत देने वाले नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बांकीपुर का साइलेंट वोटर इस बार बदलाव की बात कर रहेगा। दशकों की वफादारी के बदले जो विकास मिलना चाहिए था उसकी कमी अब मतदाताओं को खलने लगी है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज यहां भाजपा को कांटे की टक्कर दे रही है। आने वाली 30 तारीख को बांकीपुर की जनता ईवीएम का बटन दबाकर इस राजनीतिक थ्रिलर का फैसला करने वाली है। चुनाव प्रचार अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप के तीर और तीखे होंगे, रैलियां और आक्रामक होंगी और सय और मात का ये खेल और दिलचस्प होगा। क्या भाजपा अपने
70 विधायकों और 15 मंत्रियों के दम पर अपने इस अवैध किले को बचा पाएगी, या फिर प्रशांत किशोर की 4 साल की जमीनी मेहनत बांकीपुर की इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। हमारी नजर बांकीपुर की हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी रहेगी। बिहार की इस सबसे बड़ी राजनीतिक जंग पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, बांकीपुर में इस बार कमल खिलेगा या जन स्वराज का दांव काम कर जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। राजनीतिक और चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।